शब्दशाहणम पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1000 देवादेव आदिनाथ भगवान की 1000 देवादेव श्री राम भगवान की आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पर अपना परम पुराण चल रहा है, जिसमें कल अपनी चर्चा चल रही थी कि वरुण जो है पुनः रावण से हार गया और रावण ने वरुण को बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के बाद फिर भी रावण ने उसके साथ मित्रवत व्यवहार किया और उससे कहा कि तुम शोक मत करो, जैसे पहले रह रहे थे वैसे ही पुनः रहो। ठीक है, तो वरुण ने उससे क्या कहा था कि हे रावण, तुम महान शक्तिशाली हो, तुमने बिना रत्नों का प्रयोग किए ही मुझे जीत लिया। यथार्थ में तुम्हारा शासन उन्नत है। आश्चर्यकारी करने वाला हनुमान भी प्रभावशाली कैसे कहा जाए? तुम अकेले प्रभावशाली नहीं हो, हनुमान भी प्रभावशाली है। उसकी दम पर ही तुमने हमें जीता है। क्योंकि हे सत्पुरुष, वह महानुभाव भी आपके ही शुभोदय से यहाँ आया था और पराक्रम रूपी कोष से जिसकी रक्षा की गई, ऐसी यह पृथ्वी गोत्र की परिपाटी के अनुसार किसी को प्राप्त नहीं हुई। ये तो वीर मनुष्य के भोगने योग्य है और आप ही वीर मनुष्यों में अग्रणी हो, अतः आप ही इस लोक का पालन करो। ये जो पृथ्वी है सतीश भाई, आज तक किसी की नहीं हुई। जिसकी भुजाओं में ताकत रही उसने इस पृथ्वी के ऊपर राज किया, और जिसकी भुजाएं कमज़ोर रही उसने उसकी शासन अधीनता स्वीकार करी। ऐसा इसका योग नियोग है। और जब तक हमारे भुजाओं में ताकत है, जब तक हमारी पृथ्वी है, और जब भुजाओं की ताकत खत्म हुई तो चली गई। ठीक है, इसलिए पृथ्वी जो है आज तक किसी की नहीं हुई। इसलिए सतीश भाई टेंशन नहीं करना कि हमारा बड़ौतिया पे राज नहीं चल रहा है, हम बड़ौतिया पे राज करें, ये सब मात्र कल्पनाएं हैं। ठीक है, आज तक किसी का नहीं चला। इस बड़ौतिया में एक से एक धुरंधर हो गए और चले गए। हो गए कि नहीं हो गए? हो गए, हो करके चले गए। तो शाश्वत आज तक कोई नहीं रहा है। तो इसलिए वरुण रावण से बोल रहा है कि हे रावण, ये पृथ्वी उसी की है जिसकी भुजाओं में ताकत है, और इस पृथ्वी पर आप ही एक शक्तिशाली हो। इसलिए आप क्या करो, इस लोक का पालन करो। ठीक है, निर्दोष रूप से। हे उदार इसके धारक, आप हमारे स्वामी हो और मेरे दुर्वचनों से आपको जो दुख हुआ हो उसे मुझे क्षमा करो। हे रावण, आप मेरे वचनों के द्वारा आपको जो भी दुख हुआ हो तो आप एक काम करो, हमें क्षमा कर दो। हे नाथ, ऐसा कहना चाहिए इसलिए कह रहा हूँ, वैसे आपकी अत्यंत उदार क्षमा तो मैंने देख ही ली। ऐसी तो एक लोक व्यवहार है, इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन आप तो इतने उदार हो कि आपने बिना क्षमा मांगे ही हमें क्षमा कर दिया है। आप अत्यंत चेष्टा के धारक हो, इसलिए आपके साथ संबंध कर में कृत होना चाहता हूँ। अब वरुण बोल रहा है कि आप जो है उदार चित्त के धारी हो, बलवान हो, शक्तिशाली हो, लोग पृथ्वी के मालिक हो, इसलिए मैं क्या करना चाहता हूँ, आपके साथ मित्रता करके कृत होना चाहता हूँ। अब मित्रता कैसे करें बताओ? तो मित्रता करने के लिए आप एक काम करो, आप मेरी पुत्री को स्वीकार कीजिए। कौन बोल रहा है? वरुण। वरुण अपनी पुत्री की शादी किससे कर रहा है? रावण से करने के लिए उसने बोला। ऐसा कहकर उसने सुंदर रूप की धारक सुदेवी रानी से उत्पन्न कमल के समान मुख वाली सत्यवती नाम से प्रसिद्ध अपनी विनीत कन्या रावण के लिए समर्पित कर दी। कौन सी? सत्यवती जो कन्या थी वह किसको दे दी? रावण के लिए समर्पित कर दी कि अब तुम जी ले लो और हमारे रिश्तेदार बन जाओ। ठीक है, उन दोनों के विवाह से ऐसा बड़ा भारी उत्सव हुआ कि जिससे सब लोगों का सम्मान किया गया। तो ठीक ही है, क्योंकि दोनों ही समस्त समृद्धि को प्राप्त थे, अतः कोई भी वस्तु खोजनी नहीं पड़ी, सबका सब वहीं मिल गया जो योग्य था ना। यानी क्या मतलब? वरुण भी समृद्ध था,
रावण भी समृद्ध था और वरुण को अपनी बेटी की शादी करनी थी, तो कैसा आदमी, सब लोग चाहते कैसा लड़का मिले बताओ, समृद्धशाली हो, बलशाली हो, उसकी लोक में प्रसिद्धि हो। तो ऐसा सामने ही मिल गया, रावण के जैसा कौन मिले। तो उसने अपनी बेटी की शादी तुरंत रावण के साथ कर दी और करके बहुत बड़ा उत्सव मनाया, ठीक है ना। और रावण स्वयं भेजने के लिए वरुण को पीछे पीछे गया और ऐसा वरुण अपनी राजधानी में प्रविष्ट हुआ और अब रावण उसको जीत करके लाया था बंदी बना करके। तो अब वह क्या किया कि वरुण को भेजने के लिए उसके नगर में पीछे गया। किसके, कौन सा नगर था, पाताल पुंडरीक, ठीक है। पाताल पुंडरीक में वरुण को भेजने के लिए वरुण के पीछे पीछे गया और ससम्मान उसको उसके घर पे भेज कर आ गया। वहाँ पुत्री के वियोग से कुछ दिन तक उसकी अंतरात्मा दुखी रही। पुत्री चली गई। अब पहले होता था, आजकल तो नहीं होता। अब तो इसलिए क्या करते ना, अपन बेटी की शादी कहाँ करते, तो गाँव के गाँव में करते, ताकि क्या होता है, तो पुत्री सुबह ससुराल में, शाम को मायके में, तो दुख नहीं हो, ठीक है। पहले दूर करते थे तो क्या होता था, बेटी चली गई तो काका दुख होता था। तो अब इसलिए हमें दुख नहीं हो, तो एक काम करेंगे, घर की बगल में ही ढूंढ लेंगे, तो कम से कम पुत्री पास में रहेगी तो दुख नहीं होगा। लेकिन इसकी पुत्री तो लंका चली गई, किसकी, वरुण की। तो थोड़े दिन तो उसको दुख रहा, घर में सूना सूना लगा, ठीक है ना। और वहाँ रावण उसको भेज करके और वापस अपनी लंकापुरी में आ गया। और लंकापुरी में आकर के उसने बड़ा भारी उत्सव मनाया। किसके लिए, हनुमान के लिए। अभी हनुमान भी तो हमारा उपकारी है ना। तो उसने हनुमान के लिए बड़ा भारी उत्सव मना करके चंद्रनखा और खरदूषण से उत्पन्न हुई कांतिमती पुत्री समर्पित कर दी, जिसका नाम था अनंग कुसुमा। याद रखना, पुत्री का नाम क्या था, अनंग कुसुमा। तो जी कांतिमती क्या है, कांतिमती तो उसका उपलक्षण है, ठीक है ना। एक जैसे बोलते ना अपन, यह कन्या चंद्रमुखी है, तो चंद्रमुखी नाम नहीं है, चंद्रमुखी उपमा है। तो कांतिमती उसका उपमा है और उसका नाम क्या है, अनंग कुसुमा। जो चंद्रनखा की पुत्री थी, उसकी शादी किसके साथ करती, हनुमान के साथ, ठीक है। अब हनुमान की जो पहली शादी है, क्या बोला है, अनंग पुष्पा नहीं, अनंग पुष्पा, अनंग पुष्पा नाम था उसका। वह गुणों की राजधानी थी। उसके नेत्र कामदेव के पुष्प रूपी शस्त्र अर्थात कमल के समान थे। उसे पाकर हनुमान अत्यधिक संतोष को प्राप्त हुआ। कन्या ही नहीं थी, किंतु लक्ष्मी से भरपूर कर्ण कुंडल नामक नगर में उसका राज्याभिषेक भी कर दिया। अब चूंकि हनुमान जो था वो तो अभी राज्य तो था नहीं उसके पास, कहाँ रह रहा था वो, माँ, अपनी माँ के मामा के यहाँ रह रहा था, हाँ ठीक है, माँ की मामा के यहाँ रह रहा था। उसके पास नगर तो था नहीं। तो रावण ने क्या किया, उसको मित्र बना लिया। मित्र बना करके अपनी बहन की बेटी दे दी, और अकेले बेटी नहीं दी, कर्ण कुंडल नामक नगर भी दे दिया कि तुम यहाँ रहो और यहाँ राज्य करो, ठीक है। सो जिस प्रकार स्वर्ग लोक में इंद्र रहता है, उसी प्रकार वह उस नगर में उत्तम भोग भोगता हुआ रहने लगा। जैसे स्वर्ग में इंद्र रहता है, ऐसे हनुमान उस नगर में रहने लगा। किशकुपुर के राजा नल ने भी रूप संपदा के द्वारा लक्ष्मी को जीतने वाली अपनी हरि मालिनी नाम की प्रसिद्ध पुत्री बड़े वैभव के साथ हनुमान को दे दी। नल ने भी, नल कौन था, नल कौन था, पानी आता है वो नल था जिसमें से पानी आता है वो नल है। नल कौन था, किशकुपुर का राजा बलि का बेटा, बाली का पुत्र, ठीक है ना, बाली का पुत्र, सुग्रीव के भाई का बेटा नल था। उस नल का जो बेटी थी उसका नाम था हरि मालिनी, और वह हरि मालिनी बेटी भी उसने रावण को ब्याह दी, रावण को नहीं हनुमान को ब्याह दी, ठीक है ना। इसी प्रकार किन्नर गीत नामक नगर में भी उसने किन्नर जाति के विद्याधरों की 100 कन्याएं और प्राप्त कर ली। कितनी, किन्नर जाति के जो विद्याधर थे उन्होंने अपनी 100 पुत्रियां
हनुमान को दे दी। अब चूँकि कामदेव है, कामदेव की शादियाँ कितनी होती हैं? हाँ, 8-9 हज़ार ऐसी लगभग होती हैं। ठीक है, तो अभी बहुत सारी, अभी तो 100 दी हैं। ठीक है, तो जो किन्नर जाति के विद्याधर थे उन्होंने अपनी 100 कन्याएं दे दी। इस तरह उस महात्मा के यथायोग 1000 से भी अधिक स्त्रियां हो गईं। कितनी हो गईं? 1000 से ज़्यादा हो गईं। अर्पित भाई विचार करो, तुम्हारी तो अभी एक ही है। ठीक है, 50 तो कर ही लो। तुम्हारी कम से कम 50 नहीं करते तो 3 घर हैं तो 3 तो कर लो कम से कम। एक घर में एक को ठहराना, एक वहाँ रहेगी, एक वहाँ रहेगी, एक वहाँ रहेगी। ठीक है, 3 जब शादियाँ होगी तो कम से कम एक के 10-10 पुत्र होंगे तो 30 बेटे तो हो जाए, जब जाकर के काम होता है। ठीक है, तो अभी हनुमान के कितनी शादियाँ हुई? 1000 से भी ज़्यादा हो गई, अभी और होंगी। ठीक है, क्योंकि श्रीशैल नाम को धारण करने वाले हनुमान भ्रमण करते हुए उस पर्वत पर आकर ठहरे, इसलिए सुंदर शिखरों वाला वह पर्वत भी श्रीशैल इस नाम से प्रसिद्ध हो गया। हनुमान जिस पर्वत पर रहते थे तो उनके नाम से उस पर्वत का नाम भी श्रीशैल पड़ गया। अथानंतर उस समय किष्किंधपुर नामक नगर में विद्याधरों के राजा उदार चेष्टा सुग्रीव रहते थे और उनकी चंद्रमा के समान मुख वाली तथा सुंदरता में रति के समानता करने वाली तारा नाम की स्त्री थी और उन दोनों के एक पद्मरागा नाम की पुत्री थी, वह भी हनुमान को दे दी। ठीक है, सुग्रीव की स्त्री का क्या नाम था? सुतारा भी बोलते हैं, तारा भी बोलते हैं। ठीक है, तारा भी बोलते हैं, सुतारा भी बोलते हैं, दोनों नाम हैं। तो उनसे एक पद्मरागा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई थी, वह भी सुग्रीव ने किसको दे दी? हनुमान को दे दी कि तुम ले जाओ, कोई टेंशन नहीं। दे दी, ले जा। अब जब इतनी हजारों हैं तो कहाँ तक शादी करें? सबके सामने दे दी, ले जा, बस ले गए तो ले गए, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है ना? हाँ, होगा, टेंशन नहीं करो। तदनंतर आगे चलते चलते हाँ, वो सुतारा उसको दे दी गई। ठीक है, उसके बाद अभी और बहुत सारी बीच में हो गई, समझ लेना था, बहुत सारी होनी है। तो इस प्रकार बीच में बहुत सारी शादियाँ हो गई और बहुत सारी शादी करके वह जो हनुमान था वह उस नगर में रहने लगा। कौन से नगर में? कर्णकुंडल नामक नगर में हनुमान सुख से रहने लगा। और इस प्रकार हनुमान का वर्णन अपन ने कर दिया। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? जो राजा शरणेक गणधर स्वामी के चरण निश्रा में बैठे हुए हैं और उनसे देश ना सुन रहे हैं, तो अथानंतर राजा शरणेक ने गौतम स्वामी को हाथ जोड़ करके उनके चरणों में फिर नमस्कार किया और बोला कि हे भगवान, आपके प्रसाद से मैंने इतना सब कुछ जाना। अब मुझे जिज्ञासा हो रही है कि अष्टम प्रतिनारायण का जन्म, वानर वंश और राक्षस वंश का भेद जाना। अब इस समय हे नाथ 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती के चरित्र, उनके पूर्व भाव, यह सब बलभद्र कौन थे, कहाँ से आए थे, इन सब का मुझे वर्णन सुनना है। किसका सुनना है? 24 तीर्थंकर का, चक्रवर्ती का, बलभद्र का, इन सब का वर्णन अब हमें सुनना है। तो आचार्य गणधर स्वामी कह रहे, शरणेक के इस प्रकार कहने पर महाधैर्यशाली परमार्थ के विद्वान गणधर भगवान उत्तम प्रश्न से प्रसन्न होते हुए इस प्रकार वचन बोले कि हे शरणेक, सुन, मैं तीर्थंकरों का वह भवोपाख्यान कहूँगा जो पाप को नष्ट करने वाला है और इंद्रों के द्वारा नमस्कृत है। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपारस चंद्रप्रु सुविधिनाथ शीतलनाथ श्रेयांशनाथ वांशपूज विमलनाथ अनंतनाथ धर्मनाथ शांतिनाथ गुंथनाथ रयनाथ मल्लीनाथ मुनि शोभितनाथ नमीनाथ नेमीनाथ पारसनाथ और महावीर 24 तीर्थंकर हुए हैं और इनमें वर्तमान में महावीर भगवान का शासन चल रहा है। अब इनके बहुत सारे नाम बताए हैं, वो नाम वगैरह तुम लोग पढ़ लेना। पूर्व भव के नाम, इस भव के नाम, इनकी माता के नाम, पूर्व भव की माता के नाम, उसके पूर्व भव की माता के नाम। ठीक है, तो जिस चीज़ को याद करना है इसमें लिखे हुए हैं, तो यहाँ से याद कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहे अथानंतर
राजा शरण्यक ने गौतम स्वामी से कहा कि हे गणनाथ, अब मुझे इन 24 तीर्थंकरों की आयु का प्रमाण जानने के लिए मन की पवित्रता का जो कारण परम तत्व है वह कहिए। अब इनकी आयु जानने के लिए अब तुम एक काम करो कि वो तत्व कहो। काका जानना कि नहीं जानना? जानना काका को सब जानना है। साथ ही साथ तीर्थंकरों के अंतराल में रामचंद्र जी हुए। हे पूज्य, वह आप सब आपके प्रसाद से जानना चाहता हूँ। और इन्हीं तीर्थंकरों के बीच में रामचंद्र भी हुए हैं। अब 3 भाग हैं, 3 भाग में से एक भाग तो खत्म होने आया, लेकिन राम का भी नाम नहीं आया। ठीक है, जिनका पुराण पढ़ रहे उनका एक भाग में तो नाम ही नहीं आया। अब ये भाग जब खत्म होगा दूसरे भाग से उनका नाम आएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, पुराण बड़ा बड़ा करके लिखे जाते हैं ताकि सब कुछ समझ में आ जाए। इनका शॉर्ट कर दो इतना सा हो जाए। ठीक है, तो राजा शरण्यक बोल रहा है कि हमें राम के बारे में पूछना है। राजा शरण्यक ने जब बड़े आदर के साथ इस प्रकार पूछा, तब क्षीर सागर के समान निर्मल चित्त के धारक परम शांत गणधर स्वामी इस प्रकार कहने लगे कि हे शरण्यक, काल नामक जो पदार्थ है वह संख्या के विषय को उल्लंघन कर स्थित है, अर्थात वह अनंत है। काल नामक जो पदार्थ है वो कैसा है? कैसा है? अनंत है, उसकी कोई संख्या नहीं है। इंद्रियों के द्वारा उसका मावा खा लेते ना तो खांसी चल जाती है। इंद्रियों के द्वारा उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, फिर भी महात्माओं ने बुद्धि में दृष्टांत की कल्पना कर उसका निरूपण किया है। कल्पना करो, अब ये सब बता रहे हैं। ठीक है, वो काय का बता रहे हैं? एक पल्ल का बता रहे हैं। गड्ढा खोदो, उसमें मेढ़े के बाल भरो, बाल भर के उसको कूट कूट के दबा दो और एक एक बाल 100-100 साल में निकालो। फिर उसके बाद उसमें असंख्यात वर्षों के समयों का गुणा कर दो। जब वह गड्ढा पूरा खाली हो जाए तो एक पल्ल हो जाए। ठीक है, करोगे गड्ढा खाली? ऐसे ही उतने ही समयों की तो 10 को एक पल्ल होता है। ठीक है, और 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है। कितने पल्लियों का? 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है। और 10 कोड़ा कोड़ी सागरों की एक उत्सर्पिणी होती है। ठीक है, गाय वाली अम्मा अभी पूछेंगे तुमसे। वो बाल भरे अपन ने गड्ढे में, यानी 6000 किलोमीटर लंबा, 6000 किलोमीटर चौड़ा और 6000 किलोमीटर गहरा एक गड्ढा खोदो। उस गड्ढे में 7 दिन तक के जन्मे मेढ़े के बाल भरो और इतने छोटे छोटे गड्ढे करना है कि उसका एक का दूसरा टुकड़ा ना हो सके, इतने छोटे टुकड़े करो और उसमें 6000 किलोमीटर लंबे चौड़े गड्ढे में दबा दबा करके भर दो। और फिर क्या करना है? असंख्यात वर्ष के बाद एक बाल निकालना है। कितने वर्ष के बाद? 100 में असंख्यात का गुणा कर दिया ना, इसलिए वो असंख्यात गुना हो गया है। असंख्यात वर्षों में एक बाल निकालना है। ऐसे एक एक असंख्यात वर्ष के बाद एक एक बाल निकालते जाओ और जब वह गड्ढा पूरा खाली हो जाए तो एक पल्ल हो जाएगा। कितने साल का है? इतने साल का एक पल्ल होता है। ठीक है, और फिर क्या होता है कि ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी, एक कोड़ा कोड़ी का मतलब होता है 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा कर दो तो 1 कोड़ा कोड़ी, 1 करोड़ में गुणा कर दो तो 1 कोड़ा कोड़ी। तो ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी पल्ल, क्या बोला? 10 कोड़ा कोड़ी पल्ल। तो 10 कोड़ा कोड़ी पल्ल जब हो जाएंगे तब एक सागर बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा? 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर और 10 कोड़ा कोड़ी सागरों का एक उत्सर्पिणी, एक अवसर्पिणी उत्सर्पिणी 10-10 की होती है। आया समझ में? अपन ने 2 काल तो पढ़े ना, एक उत्सर्पिणी काल एक अवसर्पिणी काल। काल का चक्र चलता है, पहले उत्सर्पिणी फिर अवसर्पिणी फिर उत्सर्पिणी फिर अवसर्पिणी, चलता कि नहीं चलता? उसमें 6-6 काल होते हैं। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ऐसी मुंडी क्यों? हाँ में बोला है कि ना में पढ़ा? पढ़ा है। तो एक काल जो होता है, एक युग जो बोलते हैं, वो कितने साल का होता है? 10 कोड़ा कोड़ी सागर। ठीक है, तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर में कितने साल होते हैं? कितने साल होते हैं? 10 कोड़ा कोड़ी सागर, 10 कोड़ा कोड़ी सागर में बहुत सारे वर्ष होते हैं। ठीक है,
तो ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी होता है। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष निरंतर बदलते हैं, उसी प्रकार काल द्रव्य के स्वभाव से उत्सर्पणी और अवसर्पणी भी बदलता है। जैसे पहले शुक्ल पक्ष आएगा, फिर कृष्ण पक्ष आएगा, फिर शुक्ल पक्ष आएगा, तो ऐसे अवसर्पणी आएगा, फिर उत्सर्पणी आएगा, फिर अवसर्पणी आएगा, फिर उत्सर्पणी आएगा। तो 10 कोड़ा कोड़ी सागरों में ये बदलते रहते हैं। ठीक है। महात्माओं ने इन दोनों में से प्रत्येक के 6 भेद करे। अब इसकी अवसर्पणी के भी 6 भेद और उत्सर्पणी के भी 6 भेद हैं। जी क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं, डोकरों को तो पता नहीं है। पता है डोकरा? महिपाल जी पता है? तो उत्सर्पणी के भी 6 भेद, अवसर्पणी के भी 6 भेद हैं। ठीक है। तो इन अवसर्पणी का पहला भेद है सुषमा सुषमा। अवसर्पणी का सबसे पहला भेद सुषमा सुषमा। इसका काल होता है 4 कोड़ा कोड़ी सागर। जो हिंदुओं में बताते द्वापर योग, त्रेता योग और कौन सा योग बताते? सतयोग, कल योग। जिस बहुत सारे योग करे ना, तो अपने यहाँ भी ऐसे 6 योग करे गए। सबसे पहला योग को बोलते हैं अपन सुषमा सुषमा। याद कर लेना, आज कोई सुषमा नाम नहीं है किसी का यहाँ पे। तो सबसे पहला जो काल हमारे यहाँ होता है उसका नाम है सुषमा सुषमा। ठीक है। दूसरा काल इसका काल कितना है? 4 कोड़ा कोड़ी सागर। और इसी काल में जो मनुष्य होते हैं वो 11.5 किलोमीटर लंबे होते हैं। इस काल के जो मनुष्य होते हैं, पहला काल है, तो कितने बड़े होते हैं? 11.5 किलोमीटर के लंबे ऊंचे ऊंचे मनुष्य होते हैं। अब उनके मकान कितने ऊंचे होते होंगे बताओ? यदि उनका मकान 10 खंड का मकान बना गया तो कितना बड़ा मकान होगा? क्यों? यदि 11.5 किलोमीटर का आदमी है तो उसका कमरा 11.5 किलोमीटर का ही होगा, ताकि उसकी मुंडी फूटती रहे। तुम 5 फीट की हो तो 10 फीट की हाइट तो करती, ताकि हाथ ऊपर करें तो टकराए नहीं। ठीक है ना। तो वो 11.5 किलोमीटर का है तो कम से कम 22 फीट का मकान ऊंचा तो बनाएगा एक कमरा, ताकि वो हाथ ऊंचा ऊंचा करना हो तो कर सके। समझ रहे ना? तो ये काल्पनिक बातें नहीं है, ये वास्तविक बातें हैं। ऐसा होता है। ठीक है। तो उस काल में जब 4 कोड़ा कोड़ी का सबसे पहला काल था सुषमा सुषमा, तो उस काल के लोग जो थे वो 11.5 किलोमीटर के थे। और उनका भूख कितनी थी? तो वह 3 दिन के बाद चौथे दिन भोजन करते थे, और वो भी कितना? तो चना के बराबर। एक चना होता ना तुम्हारा, तो इतना चने के बराबर 3 दिन के बाद चौथे दिन, और एक ही बार भोजन करते थे बस। ठीक है। इतनी बड़ी उनकी हाइट वगैरह सब कार्यक्रम उनका ऐसा होता था। तो उसको बोलते हैं सुषमा सुषमा। इसका दूसरा वेद है सुषमा। ठीक है। इसका प्रमाण है 3 कोड़ा कोड़ी सागर। ये कितना है? 3 कोड़ा कोड़ी सागर। और इसके मनुष्य जो होते हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे। कितने कम हो जाएंगे खोडनी अम्मा? तो वो हो जाएंगे लगभग 4 दूनी 8, पौने 8 किलोमीटर के हो जाएंगे। ठीक है। उनकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? पौने 8 किलोमीटर की। तो जो 3 दिन बाद भोजन कर रहे थे तो वो 2 दिन बाद करेंगे। ठीक है। जिस चने के बराबर कर रहे थे तो वो बेर के बराबर करें, थोड़ा सा वो ज़्यादा कर लेंगे। उनकी आयु होगी 2 पल्ले की, यानी उस गड्ढे में जो बाल भरे थे ना, उस गड्ढे को 2 बार खाली करना है, तो इनका मरण हो जाएगा। ठीक है। अब तीसरा काल आता है तुम्हारा कौन सा? सुषमा दुष्मा। ठीक है। इसके पास सुषमा के बाद दुष्मा लगा दो, तो सुषमा दुष्मा। इसकी काल है कितना? 1 पल्ले का। ऊंचाई है कितनी? तो 3.5 पौने 4 किलोमीटर की। ठीक है। ज़्यादा नहीं है, छोटी सी हो गई। और ये कितना आहार करते हैं? तो बेर के बराबर कर रहे थे, तो जी आंवले के बराबर करेंगे। जी काल जो है ना, खोटा खोटा काल आता जा रहा है, इसलिए हमें भोजन ज़्यादा ज़्यादा करना पड़ रहा है। हाँ, भोजन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है ना। तो इस प्रकार हो गया। अब इसके पास क्या आ गया? चौथा भेद है दुष्मा सुषमा। उसको पलट दो, दुष्मा पहले कर दो। इसको बोलते चौथा काल, जिसमें महावीर वगैरह हुए थे। तो इसकी आयु कितनी है? तो 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर। कितनी है? या 42,000 वर्ष कम
एक कोड़ा कोड़ी सागर, इतनी इसकी आयु है किसकी, चौथे काल की। अब इसमें क्या हो गया, कर्म भूमि लग गई। ठीक है, तो कर्म भूमि लग गई, चौथा काल लग गया। तो तीसरे काल में जो आदमी था वह एक दिन छोड़ एक दिन भोजन कर रहा था, दूसरे काल में 2 दिन छोड़ के कर रहा था, तीसरे काल में एक दिन एक छोड़ के कर रहा था। चौथे काल का जो आदमी होता है वो दिन में एक बार ही खाता है। हाँ, रोज़ खाएगा। ठीक है, और को मज़ा आ गया, रोज़ खाने की छूट मिल गई। तो चौथे काल के आदमी के लिए दिन में एक बार रोज़ खाना है। ठीक है, और कितना खाना है तो अब इसकी कोई सीमा नहीं है, जी थोड़ा सा ज़्यादा खाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आ गया तुम्हारा 5वां काल, इसका नाम है दुष्मा। ठीक है, ये काल कौन सा है जिसमें अपन बैठे हैं। इसका वर्ष कितना है तो 21,000 वर्ष का है। कितना है, 21,000 वर्ष का है। और इसमें मनुष्य जो है अब और छोटे छोटे हो गए। ठीक है, अब किलोमीटर में नहीं बचे। अधिक से अधिक इस काल का जो आदमी है अधिक से अधिक लंबा होगा तो 7 हाथ का होगा। 7 हाथ मतलब 10.5 फीट का। अब वो बात अलग, कोई बीमार हो जाए और लंबा बढ़ती जाए तो बात अलग, ठीक है। ठीक है ना, नहीं कोई बीमारी हो जाती ना, कोई आदमी अभी वर्तमान में भी बहुत सारे लंबे हैं, तो वो लंबे क्यों हो गए, उनको कोई बीमारी हो गई। जैसे बहुत सारी महिलाएं बहुत मोटी हो जाती हैं, उनको बीमारी हो गई। उनसे हमने पूछा कम खाओ करे, बोली महाराज हम खाते तो 2 रोटी 3 रोटी हैं, लेकिन वो थायराइड हो गई, कुछ हो गया। तो थायराइड वगैरह में क्या होता है, शरीर फूल जाता है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारी होती है कि आदमी लंबा हो जाता है, वो बात अलग है। लेकिन इसकी अधिक से अधिक ऊंचाई होगी तो 10.5 फीट, बस, इससे लंबा आदमी नहीं होगा। ठीक है, और कम से कम कितना होगा तो कम से कम होगा 1 हाथ का। जैसे जैसे काल आगे बढ़ेगा और हाइट जो है घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी, और आयु भी अधिक से अधिक होगी तो 120 साल की, और कम से कम होगी तो 20 साल की। मतलब उत्कृष्ट बता रहे। जगन्य तो अंतर्मुहूर्त भी हो सकती है, ऐसा नहीं कोई बोले कि तो 10 साल में मर गया, तो 10 साल में भी जा सकता है। ठीक है ना, तो यह जो है ये 5वां काल है जिसमें अपन बैठे हैं। अब इसका नाम ही दुखमा काल है। तो इस काल में क्या है, दुख ही दुख है। काका तो बोल रहे हैं हमें सुख ही सुख है। सुख है कि नहीं, बोलो काका। तो क्यों रह रहा है फिर घर में, सुख नहीं है तो क्यों रहते हो बताओ, छोड़ दो। तो अपन ने ऐसा मान रखा है। अभी इसमें ही आचार्य बहुत सारा बताएंगे। इस काल का नाम है दुखमा। और अब अगला जो काल आएगा, 6वां काल आएगा, उसका नाम है दुष्मा। दुष्मा यानी वहाँ क्या है अर्पित की दादी, दुख ही दुख है। जाना है कि नहीं। अब अर्पित की दादी 60 साल कितने 80 की हो गई है, उनको सुनाई थोड़ी देता है। 80 के ऊपर हो गई, लेकिन बेचारी डुकरिया दुकान चला लेती है। सोया महार से आ रहे थे तो डुकरिया कुर्सी पे बैठी मलक रही थी। दुकान चला रही थी। तो इसलिए हे डुको, 6वें काल में नहीं जाना तो अपना कल्याण करो, इन सबको छोड़ दो। तो 6वां काल जब आएगा तो 6वें काल में क्या होगा तो आदमी जो होंगे वो 1-1 हाथ के इतने होंगे। ठीक है, और कहाँ रहेंगे तो इस पंचम काल के अंत में अग्नि का नाश हो जाएगा। जैसे पंचम काल अंत होगा और अग्नि खत्म हो जाएगी, जो लाइटें वाइटें तुम्हारी सब खत्म हो जाएंगी, और खूब जोर की हवाएं चलेंगी तो जी सारे मंदिर घर मर सब उड़ जाएंगे। खूब जोर की हवाएं चले जी, सब उड़ जाएंगे। और सब जगह क्या होगा जी, नगर मगर सब खत्म हो जाएंगे, सब जगह जंगल ही जंगल होंगे। और वो मनुष्य कहाँ रहेंगे तो जैसे अभी वर्तमान में पेड़ों के ऊपर बंदर रहते हैं, तो ऐसे 6वें काल में मनुष्य भी बंदरों की तरह पेड़ों पर लटके रहेंगे। खाएंगे क्या तो जानवरों को मार मार करके खाते रहेंगे। ऐसा 6वें काल का जीवन होगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा। और सारे मनुष्य जो हैं वो कोयला के जैसे काले काले ही होंगे, जैसे काले मुंह के बंदर होते ना। वस्त्र तो जब मकान ही नहीं तो बनाएगा कौन। अब हरपित भाई बनी कोई एक हथकरघा खोल ले वहाँ पे 6वें काल में, तो काम तो वो तो चल रहा है कार्यक्रम। भूल जाता है ना, यहाँ आके दुकान चलने लगती तो मस्त हो जाता है। सब जगह होके आ गए, लेकिन चैन कहाँ है इसको बताओ। सब जगह सब बार सब में होके आ गया, लेकिन बेचारे को शांति नहीं है। इस प्रकार अपन ने काल वगैरह का भेद देखा है। अब कल जो है अपन तीर्थंकरों वगैरह की आयु कितनी थी, उनकी हाइट कितनी थी, क्या कैसा होता था, वो सारा कार्यक्रम सुनेंगे कल। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ठीक है।